नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका पाठ 10 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस पूरे पाठ को अच्छे से समझेंगे। चलिए पाठ की तरफ। इस चैप्टर को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में अभी जो हम पढ़ेंगे वह निबंध है। और इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा क्या होता है, हम रोज जो काम करते हैं ना अपने क्रियाकलाप को, उसी को रोजमर्रा कहा जाता है। तो रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है, उस पर रोज जो हम काम करते हैं उस पर टिप्पणी लिखे हैं और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख दी है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है और तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। दिनकर जी कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में तनाव आते हैं, लेकिन उन तनावों को कम करना पड़ता है। तनावों को कम कैसे किया जाता है? तो तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा जो होती है ना, दूसरे की नहीं, खुद की, वह खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ में विकसित करता है। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने अंतरात्मा को हम मजबूत रखेंगे। शीर्षक रोचक है और पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है। यह रोचक है, इसीलिए मन होता है कि हम पढ़ें। और बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में इस पाठ में सहायक है। संसार में अनेक तरह की विविधताएं हैं, तो उसको भी समझने में यह पाठ जो है सो हेल्प कर रहा है। अब देखिए पाठ स्टार्ट हो रहा है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते थे जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिनी है। मृदुभाषिनी किसे कहा जाता है? जो मीठा बोले, कड़वा मही नहीं बोले, करेले की तरह मीठा बोले। तो भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। परिवार के बारे में बता रहे हैं कि परिवार में सभी कुछ अच्छा है। अब कह रहे हैं कि परिवार में सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है तो सुखी होना चाहिए ना, लेकिन वे लोग सुखी नहीं हैं, ऐसा कह रहे हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में बीमा एजेंट है और उनके विवाह की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है, वकील साहब के परिवार में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ दे रखा है, वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। अब कहता नहीं, दूसरे से ईर्ष्या वही हो रही है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी होती। बगल में वकील साहब के बगल में उनके पड़ोस में बीमा एजेंट रहते हैं, तो ईर्ष्या से जल रहे हैं, उसका भी सब कुछ मेरा ही हो जाता तो अच्छा होता। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या जो होता है ना, जेलस जो लोग फील करते हैं, तो यह एक वरदान है, अभिशाप। तो इनके लिए वही वरदान साबित हो रहा है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो ही है, लेकिन आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आप आनंद नहीं उठा पाते, दूसरे के फेरा में जलते रहते हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। अपने वस्तु से क्या करता है? दुख उठाता है और वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, कंपेयर करते रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और इस तुलना के पक्ष में सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं, जैसे सांप का दंश होता है वैसे। और दंश के इस दाव को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है कि हम ईर्ष्या में जीवन जीते रहें। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो क्या करे? आदत से लाचार होकर उसे यह वंदना भोगनी पड़ती है। वेदना होगा यहाँ पर। वह आदत से लाचार हो जाता है और आदत से लाचार होने के बाद उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है दूसरे को देख के जलने की। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता है वह। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, इस चिंता में निमग्न रहते हैं कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। मान लीजिए आपके परिवार में जो भी है,
बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हैं, तो फिर जलना क्यों? जो उपवन है आपका, जो परिवार है, जो संपत्ति है, जो सुख सुविधा है, उसी को लेकर के आप सुख से रहिए ना। दुखी क्यों हो रहे हैं? एक ऐसा दोष है ईर्ष्या जो व्यक्ति का चरित्र को भयंकर बना देता है और अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है कि सृष्टि की क्या प्रक्रिया है, और वह विनाश में लग जाता है। दूसरे के बारे में सोचते रहता है, दूसरे की सुख सुविधा के बारे में सोचते रहता है, और वह विनाशकारी है, वह विनाश की ओर चला जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ करके वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। समझता है कि हम बहुत समझदार हैं, अपनी उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देता है, दूसरे को कैसे पीछा करें, दूसरे को हानि की तरफ कैसे ले जाएं, तो वह उसी में लग जाता है। अब मैं पहले बता चुकी हूं कि इस चैप्टर में व्यंग किए हैं, तो व्यंग किया गया है तो फिर कहा जा रहा है, व्यंग में ही कहा जा रहा है, ईर्ष्या कोई है नहीं, लेकिन ईर्ष्या है तो बड़ी चीज है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं ना, वही व्यक्ति बुरे किस्म के निंदक भी होते हैं। दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि माँ बेटी है ना। दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता, मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे। दूसरे लोग के अपने बारे में अच्छा करके दूसरे के बारे में कह देंगे भला बुरा, तो दूसरे की आंखों में वो गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा, उसके बाद जो खाली स्थान होगा ना, वो तो गिर गए। गिरने के बाद जो कुर्सी बच जाएगी, खाली होगा, उस पर अनायास मैं बिठा दिया जाऊंगा, उस स्थान पर मैं पूजनीय हो जाऊंगा, इसलिए निंदा करते हैं। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि सत्य की जीत होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दूसरे को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश कही जा सकती है। दूसरे के गिराने की कोशिश में वो क्या करते हैं, खुद गिर जाते हैं। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। वह जो गिरता है, फिर लोकाचार में कहा जाता है कि उसने मेरे बारे में भला बुरा कहा ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका प्रभाव पड़ा मेरे पर। नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोगों के बारे में भी कोई भला बुरा कहे तो आप उसको मत लगाइए। आप अपने भीतर जो आपका गुण है ना, अच्छा गुण है, सद्गुण क्या होता है, अच्छा गुण, तो आपके भीतर जो गुण है, अगर उसका ह्रास नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा सद्गुण का, तो आप पतन की ओर नहीं जाएंगे। अगर आपके भीतर सद्गुण का विनाश हो गया, सद्गुण खत्म हो गया, अच्छा गुण खत्म हो गया, तो आप विनाश की ओर जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि कोई कुछ कहे, किसी की बात मत सुनिए, किसी के कहने सुनने में मत पड़िए, और अपने भीतर सद्गुणों का ह्रास होने से बचाते रहिए। अब एग्जाम्पल है कि कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि दूसरे की निंदा करके अपनी उन्नति कर लेता है, क्या नहीं, खुद अपना समय बर्बाद करता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, अपने कर्म के प्रति सजग रहे, तभी उसका विकास होगा, चाहे कोई भी मनुष्य हो। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या क्या काम करता है, जलाता है, एक दूसरे में फ्रैक्शन करता है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अब किसी के हृदय में उसका जन्म हुआ ही नहीं तो क्यों जले भाई? आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने को मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिल जाए, थोड़ा सा सुने, उसमें नमक मिर्च मसाला लगा करके उसको फ्राई कर दिए, श्रोता मिलते हैं उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। अगर कोई मिल गया रास्ते पर भी तो चलो उसका ग्रामोफोन शुरू हो गया, वो कहानी कहने लगा, वह निंदा में करने लगा, क्योंकि उसके मन में निंदा का जन्म हो गया है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, होशियारी के साथ साथ एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं, एक एग्जाम्पल इस तरह से लोगों को सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। लगता है कि बस विश्व कल्याण की बात कर रहे हो,
मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए, अगर उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में देखिएगा ना, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है। वो जो कहानी कर रहे हैं ना, उसके बारे में वो आरंभ किया है। तब से और समझने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं वह पीछे हटे हैं। जो अपना समय बर्बाद करें वो आगे कैसे बढ़ेंगे? और यह भी, अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। वो अपनी शक्ति का, अपनी एनर्जी का, अपने समय का निंदा करने में समय बिता देते हैं। और चिंता को लोग चीता कहते हैं। दूसरा यह भी बात है कि चिंता को क्या कहा जाता है? चीता कहा जाता है। और जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। अगर मान लीजिए कि भला बुरा कहीं से सुन लिया तो उसके बाद क्या होती है? चिंता होती है। चिंता होती है, चिंता पकड़ लिया तो जिंदगी खराब हो जाती है। और फिर कहा जा रहा है कि ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालता है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है मनस्वित इसके कि अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। मनस्वित का अर्थ होता है अलावा, शायद। तो चिंता जो होता है ना, वह मनुष्य समाज की दया का पात्र है। किंतु ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की भांति एक चलती फिरती गठरी के समान हो जाता है, और वह उस जगह वायु को दूषित करता फिरता है। जहां जाता है ना, वहां उस जगह को दूषित कर देता है। ईर्ष्या से, द्वेष से। ईर्ष्या क्या है? तो ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, ईर्ष्या पनपता है ना, तो सामने का सूरज उसे मध्यम सा दिखने लगता है। ऐसी इसकी ज्वाला होती है ईर्ष्या की कि सूर्य का जो तेज है वो भी कम पड़ने लगता है। और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो देखने योग्य ही नहीं हो। वह ईर्ष्या में खुद जलते रहता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। मगर वह हंसी मनुष्य की नहीं होती, राक्षस की होती है। किसी को दुख में देख के, किसी को कष्ट में देख के, किसी के बारे में गलत बता करके, गलत कह के आप अगर हंसेंगे ना, तो वह हंसी जो होगी वह मनुष्य की नहीं होगी, वह हंसी राक्षस की होगी। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अगर आनंद भी आ रहा है तो अभी आनंद मनुष्य वाला आनंद नहीं होता, दैत्यों वाला आनंद होता है। फिर आगे बताया जा रहा है, ईर्ष्या का जो रिलेशन होता है ना, संबंध, वह प्रतिद्वंदियों से होता है। महल वालों का झोपड़ी वाले से नहीं होता, अपने समकक्षी में होता है ईर्ष्या। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। और तो भिखमंगा है तो भिखमंगा से ईर्ष्या करेगा ना। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। दोनों चीज होता है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके, कोई पढ़ रहा है तो उसके देख के जो नहीं भी पढ़ने वाला है वह भी पढ़ना चाहेगा। और कोई ऐसा है कि उसको पीछा भी करके उसको पीछा भी कर सकता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, अच्छी कीर्ति चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन ने स्पर्धा करेंगे। नेपोलियन से क्या करेंगे? स्पर्धा कर देंगे, प्रतियोगिता करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, वह भी उससे स्पर्धा करके आगे बढ़ा। और सीजर किससे स्पर्धा करता था? तो सीजर जो थे ना, वो सिकंदर थे, तथा सिकंदर जो थे हरक्यूलिस से। और जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी जो है वह पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। ईर्ष्या का एक पक्ष हानिकारक है तो दूसरा पक्ष लाभदायक भी हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों जो होते हैं ना, प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहते हैं। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। आप में ज्ञान की कमी है, आप में धन की कमी है, तो आप मेहनत करेंगे तो इस चीज की
को महसूस करना पड़ता है। कोई वस्तु है जो उसके पास नहीं है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही संतुष्ट होते हैं। जलना नहीं चाहिए। और आस पड़ोस में आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलना आदमी मुझसे क्यों जलता है। अब सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे से क्या क्यों जलना भाई, मैं तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, तो फिर निंदा किस चीज की। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की किया, और यह भी सोचते हैं कि मैं तो उसकी भलाई किया था। वे सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई में ही सोचा करता हूँ। यह कौन सोचते हैं? शरीफ लोग। शरीफ लोगों की चर्चा की जा रही है। फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सी ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ, अपनी निंदा नहीं करवाने दे सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप लोग जानते होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा। तजुर्बा कौन था? यही निंदा का, यही ईर्ष्या का, कि मेरे से लोग क्यों जलते हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। इस तजुर्बे से जब गुजरे तो एक सूत्र कहा, और क्या कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब कहे ना कि महल वाले झोपड़ी वाले की निंदा नहीं करते हैं, वही करेगा आपकी निंदा जिसकी आप भलाई किए हुए हो। और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला तो उसने जोड़ों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं। यार नीचे कह रहे हैं ये सामने लोग जो होते हैं ना, सामने क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। सामने जब दिख जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे, और इस टाइप के लोग पीछे पीछे निंदा किया करते हैं। उधर चले गए कि निंदा करना शुरू कर दिए, और हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि क्यों नहीं भूलेंगी, क्योंकि चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसीलिए ये हमेशा डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं, भिनभिनाते भी रहती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती है और हमारे गुणों के लिए भी। ऐब को तो ये माफ कर देती हैं, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं। ऐसा व्यंग किया जा रहा है यहाँ पर। इन वाक्यों के द्वारा व्यंग का पता लगता है ईर्ष्या में और शरीफ व्यक्ति में। फिर दिनकर जी बता रहे हैं कि जिनका चरित्र उन्नत होता है ना, तो उनका हृदय भी निर्मल होता है और विशाल होता है। इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जो निंदा करते हैं ना, उसे क्यों चिढ़ना भाई, वो तो खुद छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। जितनी बड़ी हस्ती होगी ना, उनका निंदा करना ठीक बात है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वह यही समझते हैं कि हमें उनसे घृणा कर रहे हैं। किसी में भलाई नहीं है। अच्छा करते हैं फिर भी, और बुरा करते हैं फिर भी। और हम चाहे उनसे जितना भी उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। और फिर जब आप निंदा सुन लेते हैं और उस निंदा का जवाब नहीं देते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ सुन लिए, कहे चलो भाई, चुप्पी साध लिए, जवाब ही नहीं दिए। इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। अब जवाब भी नहीं दिए फिर भी अहंकार ही है, जवाब दे दिए फिर भी सही नहीं है। खुशी तो उसे तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाए। मतलब जैसा वे कर रहे हैं वैसा उनके साथ हम भी छोटेपन दिखाएं, तब उनको खुशी होगी। चुप रहे इसमें खुशी नहीं होगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। पहला सूत्र तो नीत्शे जी कह चुके थे, अब दूसरा सूत्र कह रहे हैं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। जो महान गुण है ना, उसी के चलते लोग उनसे जलते हैं। क्यों जलते हैं? तो उसी के चलते जलते हैं।
फिर दिनकर जी बता रहे हैं कि ईश्वरी लोगों से बचने का क्या उपाय है। अगर प्रश्न आएगा कि ईश्वरी लोग से हम कैसे बचेंगे, तो नीत्शे का कहना है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। कहते हैं कि जो अच्छे गुण होते हैं ना, वह मक्खियों के बीच में नहीं आएगा, बाजार के बीच में नहीं आएगा। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं कि हमारा यह जलवा है, यह शोहरत है, यह ऐशो आराम है, वह काम नहीं देता। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है और यहाँ ईर्ष्यालु लोगों से बचा जा सकता है। यहाँ नीत्शे जी कह रहे हैं ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है ना, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ देनी चाहिए। वह सोचते रहे, हम ना सोचें। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। वह किसी को देखकर ईर्ष्यालु बन गया है तो ऐसा ही चीज नहीं है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना या ईर्ष्या कम कर देगा या ईर्ष्या करना छोड़ ही देगा ईर्ष्यालु व्यक्ति। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेकिन यह जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का नाम है। आप लोग अपने मन से ईर्ष्या को निकाल देंगे और ईर्ष्या नहीं करेंगे। अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, अपने आस पड़ोस में प्रेम भाव से रहेंगे। और मैं जल्द ही इस चैप्टर के प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवा दूंगी। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।